नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेंज पे डिस्कशन कर रहे हैं। रेंज क्या होती है, रेंज किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड की जाती है। अगर आप डोमेन को समझना चाहते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी भी फंक्शन का कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मतलब इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा वो डोमेन का था, तो वहां से आप उसको समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब रेंज किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड करें। यहाँ पे मैंने कुछ मॉडुलस फंक्शन लिए, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिए, तो डायरेक्ट कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन लिए, ठीक है। अच्छा, अब रेंज होती क्या है, सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। जैसे कि हमने डोमेन में पढ़ा था कि हमारे पास जो भी फंक्शन है उसके कोरस्पोंडिंग जो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे x है, तो x को हम जो भी इनपुट देंगे वो तो हमारा डोमेन था। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो तो डोमेन था, लेकिन इनपुट देने के बाद हमको आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा ना, वो रेंज होती है, ठीक है। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डोमेन की बात करूं, किसकी, डोमेन की, तो हम क्या चेक करते हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x की वो वैल्यू नहीं लेंगे जिसपे डिफाइन नहीं है, यानी 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 लेने से नीचे 0 बन रहा है, ठीक है। तो 4 पे ये डिफाइन नहीं है, तो 4 के अलावा तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। माइनस का नंबर ले लो, चाहे प्लस का ले लो, 4 से छोटा ले लो, 4 से बड़ा ले लो, ठीक है। 4 नहीं लेना है बस। 4 के अलावा कोई भी, चाहे आप रेशनल नंबर ले लो, 2/7, 0.35, कुछ भी ले लो, लेकिन ये फंक्शन 4 पे डिफाइन नहीं है बस, है ना। ये तो डोमेन की बात हुई। चलो लिख लो, डोमेन भी लिख लो इसका। डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r, लेकिन 4 को छोड़कर, तो माइनस कर दिया मैंने पर्टिकुलर वैल्यू 4, ठीक है। ओके, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम है, लेकिन अंतर किसका है, मोड का आ रहा है बस, है ना। ऊपर तो मोड है x-4 और नीचे विदाउट मोड है x-4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के अलावा मैं जो भी इसको इनपुट दूंगा, चाहे मैं 4 से छोटा दूं या 4 से बड़ा दूं। सपोज मान लो मैंने 4 से छोटी वैल्यू इनपुट दे दी इसको, जैसे कि 3 दे दिया, है ना, तो ऊपर क्या आएगा, 3 - 4 -1, लेकिन मोड में होने की वजह से वो +1 रिजल्ट देगा, तो ऊपर तो +1 आ गया, और नीचे क्या आएगा, 3 - 4 -1, ऊपर +1 नीचे -1, इसका मतलब -1, यानी 4 से छोटी वैल्यू पे क्या आ रही है, जब हम 4 से छोटी वैल्यू दे रही है तो -1 आ रहा है। कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो, 4 से छोटी हमेशा -1 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो क्या मिलेगा, सपोज 5 ले लिया, तो 5 - 4 1, 5 - 4 1, ऊपर 1 नीचे 1, दोनों प्लस के, तो +1, ठीक है। यानी हमको दो पर्टिकुलर इसके आउटपुट मिल रहे हैं, एक तो +1 और एक -1, है ना। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या आई, चाहे आप इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट आपको दो ही वैल्यू मिल रही है, +1 और -1, है ना। पर्टिकुलर दो वैल्यू मिल रही है ना, तो उस केस में रेंज को हम क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं दोनों वैल्यू को, -1 +1। इसका मतलब ये नहीं है कि -1 से +1 है। अगर मैं ये इंटरवल या फिर इस इंटरवल में लिखता ना -1 to +1, तो इसका मतलब होता है -1 और +1 और इनके बीच की वैल्यू। अगर ये इंटरवल है तो ये भी शामिल होते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट, और ये ओपन इंटरवल है तो ये शामिल नहीं होते, लेकिन इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, वो सारे शामिल हो जाते हैं। लेकिन करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि इनके बीच के शामिल नहीं है, केवल और केवल ये दो वैल्यू शामिल है, ठीक है। ओके, तो ये तो ओरली वैसे हो रहा है, ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड भी हमारा मॉडुलस फंक्शन है। देखो यहाँ पे हम अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ पे मैं क्या इनपुट दे सकता हूं, कोई भी रियल नंबर उठा के दे दूं, फंक्शन डिफाइन है, क्यों, नीचे 0 वाला केस नहीं बन रहा, रूट भी नहीं है जो आयटा बनाएगा, अंदर माइनस का है तो, है ना। तो यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू दूंगा, कोई भी वैल्यू अगर मैं इनपुट में दे रहा हूं तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी वैल्यू मैं दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डोमेन है वो तो R है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज के लिए अब थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है। देखो ये तो दोनों थे, कटपिट के +-1 आ रहा था ना, तो यहां पे हम क्या लॉजिक यूज करेंगे, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन क्या है, x+1 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 0 से बड़ी, ठीक है। और कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पे इक्वल नहीं लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ना वो ओपन इंटरवल के साथ आती है, मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब धीरे धीरे करके मेरे को ये फंक्शन बनाना है ना, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे किसकी कमी है, सबसे पहले तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये x+1 जो मोड वाला था उसके आगे माइनस है ना, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, और ये हो गया -x+1, और ये हो गया -इन्फिनिटी। लेकिन जब भी
नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना, तो ये मैंने साइन चेंज कर दिए। ओके, अच्छा अभी हम यहां तक पहुंच गए। अब 1 को ऐड करना है ना, तो तीनों में 1 ऐड कर दो। इसमें 1 ऐड किया, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, और इधर 1 ऐड करूंगा तो इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। ओके, अब ये क्या बन गया हमारा, fx बन गया। ओके, और ये क्या कह रहा है, 1 है। अब देखो इसको, जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, माइनस इनफाइनाइट से चल के आ रहा है, कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 1 भी इंक्लूड है, इक्वल है ना, इस वजह से। तो इसकी जो रेंज है, रेंज क्या आई, माइनस इनफाइनाइट टू +1 और 1 शामिल है तो क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेकंड वाला। अब थर्ड को देखते हैं, पहले मैं इसको रफ करता हूं। तो अब देखते हैं जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास उसको। यहां पे भी देखो मॉडुलस फंक्शन है ना, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये वाला फंक्शन हम बनाएंगे। ओके, अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये तो हमको पता है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है ना। मॉड के अंदर क्या जो भी है उसको लिख लो आप, 2x - 1 है। ओके, 0 टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी को हम शामिल करते नहीं है इसलिए यहां पे इक्वल आया नहीं, ठीक है। ओके, अब यहां पे तो पहुंच गया हम ना, इसमें +3 करना है तो आप 3 प्लस कर दो, 3 + 2x - 1। ओके, मोड, और यहां पे +3 करेंगे तो इंफिनिटी रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये तो नीचे आ रहा है, हमको तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तब यहां पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो कर दो रेसिप्रोकल, 1/3 रेसिप्रोकल करो, 1/3 प्लस मोड ऑफ 2x - 1। ओके, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। जब भी किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो कर दो चेंज। ओके, तो अब देखो क्या बन गया, 1/3, और ये बन गया हमारा fx। ओके, अब ये जो fx, इसकी रेंज क्या है, 0 से बड़ा और 1/3 या उससे छोटा, ठीक है। तो रेंज क्या है हमारे पास, 0 टू 1/3, 0 शामिल नहीं है, 1/3 शामिल है, ठीक है। जो शामिल है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, और जो शामिल नहीं है उसको ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो फोर्थ में क्या है, देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, और वो भी कौन सा, साइन फंक्शन है। साइन की रेंज तो हमको पता है, साइन x क्या होता है, -1 टू +1। अब यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3x आ रहा है, चाहे 3x आए, 100x आए, कुछ भी, कितने भी x आए, है ना, तो वो जो साइन फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो -1 से +1 ही रहने वाली है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +1 हो गया, और ये -sin 3x हो गया, और ये -1 हो गया। जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो किसकी कमी है, 2 प्लस करने हैं इसमें, है ना, तो 2 को प्लस कर दो, तो ये तो बन गया 3, ये बन गया 2 - sin 3x, और 2 यहां पे प्लस करेंगे तो +1 हो गया, ठीक है। और देखो किसकी कमी है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब हम यहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो कर दो रेसिप्रोकल, 1/3, और रेसिप्रोकल करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, कर दिया मैंने चेंज। ये बन गया 1/2 - sin 3x, और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा fx। तो इसकी रेंज क्या आई, 1/3 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा, और यहां पे दोनों पे इक्वल है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल में आएगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके लिए रेंज क्या आई, इसके लिए रेंज आ रही है हमारे पास 1/3 शामिल है, और कहां तक, 1 तक, 1 भी शामिल है, ठीक है। ओके, अब ये जो पांचवा है ना, ये आपको खुद करना है, कब, जब मैं छठा बता दूं उसके बाद, ठीक है। जो छठे में लॉजिक लगेगा वो ही पांचवे में लगेगा, तो इसको हम समझेंगे, पहले इसको रफ करके। तो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट को। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या करना है, ये वाले लॉजिक तो यूज होंगे नहीं, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो fx आपको दे रखे ना, इसको y की इक्वल लेट कर लो, ठीक है। लेट y इक्वल x² - x + 1/x² + x + 1, ठीक है। फिर क्या करें, उसके बाद हम कैसे भी करके एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, y की टर्म में। तो क्या आएगा, जब मैं इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, तो मेरे को मिलेगा
वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके, अब मैं इनको इधर लेके आ रहा हूं तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है एक्स में, है ना, वाई की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में बनेगा। ओके, तो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से वाई ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। यहां से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो वाई +1 हो गया और यहां से वाई -1 हो गया, ठीक है, इक्वल 0 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हाँ ठीक, रख दे, ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स में। ओके, अब देखो यहां पे एक कंडीशन दे रखी है आपको, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उस केस में, यानी x अगर रियल है तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, ये हमसे पूछा है। फॉर x बिलोंग्स टू r, अगर x रियल नंबर है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें देखो ये जो x है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल रहा है, ठीक है, और x इसने क्या बोल रखा है, रियल है। तो रियल कहां कहां आया था, नेचर ऑफ रूट में आप याद करो, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उस केस में नेचर ऑफ रूट आपने फाइंड किया था, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर दोनों रूट इक्वल होते ना तो उस केस में भी आपने लिखा था नेचर ऑफ रूट में इक्वल रूट एंड रियल रूट्स, ठीक है, यानी एक रियल वाला केस वहां पे आया था। और डिस्टिंक्ट रूट आपने जब पढ़ा था ना, ठीक है, तो उस केस में भी आपने वहां पे रियल लिया था, यानी रियल के दो केस बन रहे हैं, है ना। एक इमेजिनरी का बना था, कौन सा, <0 वाला, तो यहाँ पे <0 तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि x हमारा रियल है, ठीक है, तो x रियल है तो वो दोनों केस लेंगे, इक्वल 0 वाला और <0 वाला। तो क्या लिखेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू r, हाँ, x अगर r से बिलोंग कर रहा है तो उस केस में b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट था ना वो क्या आएगा, b² - 4ac, या तो 0 या 0 से बड़ा, ये वाला केस, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट था, नेचर रूट फाइंड करते थे तो इस पे हम चेक करते थे ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, ठीक है। 0 वाले केस में भी हमने रियल लिखा था, 0 से बड़ा आया था तो उस केस में भी रियल लिखा था, लेकिन 0 से छोटे वाले में हमने रियल नहीं लिखा था, ठीक है। तो जिसमें रियल लिखा था वो दोनों केस मैंने ले लिए, इक्वल 0 वाला और <0 वाला, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और ये जो इनइक्वालिटी है इसको सोल्व करके हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b², b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यानी y+1, और इसका स्क्वायर करना है तो y+1 होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है, y-1 इंटू c क्या है, वो भी y-1 है, और ये सिंबल, ओके। अब इसको एक्सपेंड कर लो तो क्या आएगा, y² + 1 + 2y -4 एज इट इज, इसको सोल्व करो, y² + 1 - 2y, ठीक है, ओके। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, y² + 1 + 2y, और ये आएगा -4y² - 4 + 8y। इसको थोड़ा और तरीके से लिखते हैं, तमीज से लिखते हैं, तो क्या बनेगा, -3y², और ये हो गया 8 और 2 10y, और ये हो गया -3। y² वाली जो टर्म है ना उसको पॉजिटिव बना दो, मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3y², ये माइनस का हो गया 10y, और ये प्लस हो गया 3, और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने पे हमको क्या मिलेगा, देखो 3y² कितना आएगा, मल्टीप्लाई पे 9 प्लस माइनस करे तो 10, तो 10 - 1 कर लो, यानी -10, ऐसे तो नहीं, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई पे 9, ओके, 9 और 1, ठीक है, -9y - 1y, और ये क्या है, +3, ठीक है, ये हमने फैक्टर कर लिए। फर्स्ट 2 से 3y कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा y - 3, यहां से माइनस साइन कॉमन, y - 3, ओके, तो ये बन गया 3y - 1 और y - 3, ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास। अब इसको नंबर लाइन पे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट, एक तो आ रहा है +3 और एक आ रहा है +1/3, ठीक है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पे मान लो 1/3 है और दूसरी वैल्यू +3 यहां पे कहीं होगी, ठीक है, ओके। साइन प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वहां से यूज करना स्टार्ट करेंगे हम, ओके। अब इतना करने के बाद यहां पे देखो सिंबल कैसा है, लेस देन वाला है, लेस देन वाला है और साथ में इक्वल भी है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वाला केस बता रहे हैं, एक इंटरवल आ रहा है आपके पास, है ना,
और यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब इन एंड पॉइंट को भी शामिल करोगे, क्रिटिकल पॉइंट को भी शामिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज आएगी वो क्या बनेगी, अब इसको हम रेंज क्यों कह रहे हैं, ये तो हम y के लिए चेक करें ना, y तो हमारा फंक्शन था, ठीक है। तो जो फंक्शन है y का मतलब जो फंक्शन है उसकी रेंज, तो उसकी रेंज क्या है, देखो 1/3 to 3 और दोनों पॉइंट शामिल है तो क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे हमने थोड़ा सोल्व किया, वही मेथड इस वाले फिफ्थ वाले में आपको यूज करना है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था और ये ज्यादा लेंथी नहीं है, तरीका आपको ये वाला यूज करना है। और उसके बाद जब आप इसकी रेंज निकालोगे तो कमेंट में आप बताना मेरे को कि इसका आंसर क्या निकाला आपने। थैंक यू।